हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो भटकाव के दौर में है। बच्चे पहले अपने गुरुजनों से सीधा इंटरेक्शन करते थे, उनसे उनकी अच्छी गुणों को सीखते थे। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे फ़ोनों पे लगे रहते हैं, क्योंकि जो गुरु का सम्मान नहीं करेगा उस बच्चे को कभी भी वो उन्नति के रास्ते वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन जो एक उन्नति होती है वो उसको जो असली उन्नति है वो उन्नति पे नहीं पहुंच पाएगा। यूट्यूब पे आप लेक्चर तो सुन सकते हैं, लेकिन एक जो एक्सप्रेशन है, जो हाव भाव है, जब हम बात करते हैं, जो एक साक्षात्कार वाला वार्तालाप होता है, उस सबसे आदमी महरूम रह जाता है। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर से। 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन गुरुजनों का सम्मान होता है। उसका शिष्य अपने गुरुओं के लिए श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उसको सम्मान देना चाहता है, और सम्मान दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि एक गुरुजन ही ऐसा है जो अपने शिष्य को तराश कर हीरा बनाता है और उसको आगे ले चलता है, और जो देश में उसका नाम रोशन करता है। लेकिन मौजूदा हालात में गुरु और शिष्यों का रिश्ता भी बदला है, और ऐसे में आजकल के शिष्य कहाँ जा रहा है आज का स्टूडेंट, इस बाबत हमने परिचर्चा की है जनपद मुजफ्फरनगर की अग्रणी शिक्षण संस्था डीएवी कॉलेज से। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल से हमारी वार्ता हुई है, वहाँ के स्टाफ से हमारी वार्ता हुई है और गुरुजनों से हमारी वार्ता हुई है। क्या चाहते हैं आज के गुरुजन, किस प्रकार हो उनके छात्र और शिष्य, तथा किस प्रकार वो आगे आए और किस प्रकार भटकाव की ज़िंदगी से निकलकर उच्च शिक्षा हासिल करें। आइए सुनवाते हैं और रूबरू कराते हैं एक विशेष चर्चा डीएवी कॉलेज से सीधा। को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, पूरे देश के अंदर तैयारियां हैं। शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी एक से एक बढ़कर कार्यक्रम होगा और अपने गुरुजनों का सम्मान बच्चे करेंगे। ऐसी तैयारियां भी चल रही है। रायत लॉयंस क्लब का मैं आपको लगातार दिखा रहा था, लाइव अपडेट आप देख रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे। आज सीधा चलूँगा जनपद मुजफ्फरनगर की सबसे पुरानी और बड़ी संस्था है डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज का हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, 97 तक यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और आज भी बहुत बदलाव आए हैं डीएवी कॉलेज के अंदर, बड़ी उपलब्धियों में पहुंचे हैं। मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल डॉक्टर साहब मिलेंगे, डॉक्टर ललित, फुल नेम डॉक्टर ललित कुमार जी, जो कि उस वक्त प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज के। सीधा मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, गुरु का सम्मान है। मेरी ओर से भी आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे लेते हैं सर इस दिन को आप? बेसिकली जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके सम्मान में हम इसका हर प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। संस्था हर साल ये विशेष तौर पे बनाया जाता है हमारी संस्था में, और क्योंकि 5 तारीख को इस बार यूनिवर्सिटी कैलेंडर में छुट्टी है, तो 5 को तो हम इस बार नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे 7 को हम मना रहे हैं। और कॉलेज के अंदर एक बड़ा आयोजन हम इस बार करने जा रहे हैं। सभी शिक्षकों का इसमें सम्मानित किया जाएगा, प्राचार्य खुद सभी को सम्मानित करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव का दिन होता है, और सभी जो शिक्षक हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? भी एक ज़माना होता था वाकई में गुरु और शिष्य का एक अलग रिश्ता होता था, एक मुकाम होता था, लेकिन हालात बदले हैं और आजकल बहुत कुछ सुनने को भी मिल जाता है। तो ऐसे में क्या है वर्तमान पीढ़ी में, आप क्या आशा करते हैं अपने एक स्टूडेंट? बेसिकली जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो भटकाव के दौर में है। बच्चे पहले अपने गुरुजनों से सीधा इंटरेक्शन करते थे, उनसे उनकी अच्छी गुणों को सीखते थे। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे फ़ोनों पे लगे रहते हैं, गलत दिशाओं में जा रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और उसका खामियाजा जो पीढ़ी है वो भुगत रही है। हम ये प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे कि जो बच्चे हैं वो अपने गुरुओं के साथ जुड़ें, उनसे अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे संस्कार उनसे ग्रहण करें। और जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स हैं वो हमारे यहाँ बहुत योग्य प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्लासों को अटेंड करें, प्रॉपर क्लास में समय पे आएँ। तो अब मैं देख रहा हूँ पीछे विगत कुछ वर्षों में गिरावट आई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे जो इस शिक्षा का गौरवशाली अध्याय रहा है उसी को हम फिर से पुनरावृत्ति उसकी दोहराएंगे, और संस्था हमारी बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, ये थे डॉक्टर ललित कुमार जी, जो कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने साफ कहा है, एक मैसेज भी दिया है कि यकीनन, क्योंकि अगर तराशने का काम किया जाता है किसी बच्चे को, किसी शिष्य को, तो वो गुरु ही होते हैं। और स्कूल में अपनी पढ़ाई के बाद कॉलेज में जब आता है, और उसके बाद जो उसके फ्यूचर की लाइफ बनती है तो वो कॉलेज से ही बनती है।
तो उन्होंने आशा जताई है कि मोबाइल की दुनिया से निकलें और अपने टीचर्स के, अपने गुरुजनों से कुछ सीखें और जो उनकी बुकिश नॉलेज है उसमें भी अपना को लगाएं वक्त। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। कॉलेज का यहाँ पर शिक्षक मंडल मेरे साथ सीधा जुड़ रहा है। विशेष चर्चा हो रही है शिक्षक दिवस पर। यहाँ से मेरे साथ एक और प्रोफेसर जुड़ने जा रहे हैं। सर स्वागत है। योर गुड नेम? मेरा नाम प्रोफेसर अमित मलिक। जी, बताइएगा सर, कैसे देखते हैं, बड़ा सम्मान का दिन आ रहा है। ये शिक्षक दिवस देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और ख़ास तौर पे महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि डिग्री कॉलेज में आप देखते हैं अधिकतर वही बच्चे आते हैं जो 12वीं पास कर लेते हैं और ज़्यादातर जो हम लोगों से मुखातिब होते हैं बच्चे, वो कुछ ना कुछ सपना लिए हुए होते हैं। ठीक है, या तो किसी को कमीशन अधिकारी बनना होता है या जो बच्चे पीजी में होते हैं उन्हें प्रोफेसर बनना होता है। तो एक तरीके से ये एक ट्रेनिंग सेंटर है बच्चों के लिए और बहुत ही बेहतरीन एक सामंजस्य का ये दिवस है क्योंकि आज का जो आईटी का युग है, बच्चा ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब पे देख लेता है। कई लोगों को ये लगता है कि शिक्षण का अपना कोई महत्व नहीं है, जबकि जो सिनेरियो है वो ठीक इसके उलट है। यूट्यूब पे आप लेक्चर तो सुन सकते हैं लेकिन एक जो एक्सप्रेशन है, जो हाव भाव है, जब हम बात करते हैं, जो एक साक्षात्कार वाला वार्तालाप होता है, उस सबसे आदमी महरूम रह जाता है, चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो। परंतु शिक्षण और शिक्षकों का महत्व सदैव बना है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और ख़ास तौर से मेरे साथ और यहाँ पर जुड़े, स्वागत है मैम। गुड नेम? जी डॉक्टर साहब बताइएगा, ये बहुत अच्छा दिन आ रहा है, सम्मान होता है और ऐसे में क्या अपेक्षाएं हैं आप? बस मेरी छात्रों से एक यही अपील है कि वो जो है अपनी कक्षाएं अटेंड करें क्योंकि जब टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा तो उनको संस्कार भी मिलेंगे और वो सही दिशा भी मिलेगी क्योंकि केवल यूट्यूब पर पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है। लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, तो उसमें कैसा मानते हैं? ऑनलाइन में ना तो ही यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि बहुत सारे बच्चों के पास तो ये सुविधा ही नहीं थी कि वो मोबाइल से या किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपनी क्लास अटेंड कर सके। बहुत सारे बच्चों पे तो ये सुविधाएं भी नहीं थी, तो दिक्कत तो उस समय बहुत रही थी। बहुत बड़ी बात। जी, और करने में कल्पना जी, क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। तो बताएंगे कैसे आपके स्टूडेंट्स को क्या संदेश है? मैं तो स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि स्टूडेंट्स आजकल ये मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। मोबाइल बहुत अच्छा है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो मोबाइल से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये स्टूडेंट होते हैं, ये उम्र होती है, इस उम्र में उनका जो ध्यान है वो भटकाव वाली बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो ये है कि अगर आप मोबाइल से भी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि आपके पास शिक्षक हर वक्त मौजूद रहते हैं, आप उनसे कोई भी आपको अपनी परेशानी हो सब्जेक्ट की, वैसे इन जनरल भी आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको हमेशा गुरु जो है अपनी अच्छी विचारों से आपके दिमाग में जो है आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसका शिक्षक दिवस है। मेरा मानना है कि शिक्षक जो गुरु है वो केवल एक दिन के लिए आपका गुरु नहीं है, वो आप पूरी उम्र के लिए आपका है। वो एक दिन, हाँ कि सम्मान का हम कहते हैं कि उनको राधा कृष्ण जी के उसमें हम इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं, लेकिन गुरु का सम्मान ऐसा है केवल एक दिन के लिए कि हमने एक दिन गुरु को सम्मान दे दिया, एक दिन उनको गिफ्ट दे दिए। सम्मान करिए, आप गुरु का हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि जो गुरु का सम्मान नहीं करेगा उस बच्चे को कभी भी वो उन्नति के रास्ते को वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन जो एक उन्नति होती है वो उसको जो असली उन्नति है वो उन्नति पे नहीं पहुंच पाएगा। तो गुरु का सम्मान हमेशा करिए और गुरु का सम्मान करेंगे तो हमेशा आप ऊंचाई तक पहुँचेंगे। बहुत बड़ी बात खासतौर से डॉक्टर साहब ने कही है कि गुरु का सम्मान हमेशा कीजिए। एकलव्य ने तो अपना आप समझ सकते हैं अपने गुरु के लिए क्या किया था। ये बड़ी हमारी हिस्ट्री है हर तरह से। तो स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कि कभी जब क्लास में होते हैं तो सम्मान कर लिया जाए, लेकिन ताउम्र अपने गुरु से जो सीखा है, कितना उनका सम्मान है, उनके हृदय में जो सम्मान है उसको भी उन्हें संजोए रखना है। जी डॉक्टर साहब, गुड नेम? नीना जी, क्या सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स में कैसे कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी हमारा उतना इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है ना बच्चों से, जितना पहले ज़माने में होता था। उतना दिन कॉलेज नहीं खुलता, क्लासेस नहीं चलती, अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे का उतना इंटरेक्शन नहीं होता। तो इसलिए उसको प्रॉपर हमारा से वो चीज़ नहीं मिल पाती जो एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। और टीचर्स का कुछ तो बच्चे यूट्यूब से सीख जाते हैं, इसलिए उतना हम लोग भी उसको वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए गुरुओं का सम्मान भी थोड़ा पहले से कम हुआ है। बहुत बढ़िया। गुड नेम? योगेश कुमार मेरा। जी, सब्जेक्ट फिजिक्स। जी डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं? जैसे सभी हमारे शिक्षक साथियों ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स के संस्कारों में कमी आई है, ये ज़रूरी है, आई है, बिल्कुल ये बात सत्य है।
और स्टूडेंट भी जो है क्लासेस में उनकी भी बहुत कमी आई है, बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। तो मेरा यही है जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षकों से इंटरेक्ट करें और कुछ सीखें, यहाँ से कुछ सीख के जाएं। और क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो फिर समाज में जाते हैं, तो समाज में वैसी ही वो व्यवहार रहता है उसका। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो इंटरेक्ट करें, अच्छी चीज़ें सीखें और उसे समाज में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु डॉक्टर संजीव जी। सब्जेक्ट फिजिक्स। कैसे देखते हैं इस दिन को और क्या आशाएं हैं? शिक्षक दिवस तो वाकई में एक ऐसा दिवस है जिसमें कि शिक्षक का सम्मान होता ही है। जो भी स्टूडेंट, छात्र जो भी सीखता है ज़िंदगी के अंदर, वो एक शिक्षक से ही सीखता है। शिक्षक उसकी माँ हो सकती है, बहन, आपको कुछ भी समझाए वो भी आपका शिक्षक होता है। शिक्षक का सम्मान आपके दिल में होता है, ये नहीं कि दिखाने से सम्मान नहीं होता। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं, वो बात करते हैं कि हमसे इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ा है। जो स्टूडेंट एक बार टीचर के पास आ जाएगा और उसके बातों को समझेगा, उनको अपने जीवन में उतारेगा, तो वो कभी भी किसी भी दशा में और दिशा में गलत नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, यह है डीएवी कॉलेज, ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर की एक अग्रणी शिक्षण संस्था है। यहाँ पर बहुत कुछ बच्चे आज देश का नाम रोशन किया है यहाँ से शिक्षा हासिल करने के बाद। मेरी परिचर्चा हो रही थी ख़ासतौर से शिक्षक दिवस पर। यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद, टीचर्स मौजूद, उनका साफ मानना था कि सिर्फ यूट्यूब तक अपने को सीमित ना रखे स्टूडेंट, सीधा संवाद करें, कुछ सीखें, प्रैक्टिकल करें। लॉकडाउन में भी देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन वो कितनी कारगर सिद्ध हुई ये कहना नामुमकिन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है तो जो प्रैक्टिकल आपका सामने प्रत्यक्ष दर्शन से प्रैक्टिकल होते हैं वो यूट्यूब पर या किसी और तरह से नहीं होते हैं। बहरहाल बहुत सी आशाएं हैं टीचर्स की, बहुत सी उम्मीदें हैं, और उन्होंने आज एक संदेश और मैसेज भी दे दिया है कि किस प्रकार अपने गुरु का सम्मान करें, किस तरह से अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको अपने गेन करें, किताबों को किस तरह पढ़ा जाए और कितनी अच्छी तरह से अपने को परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। शिक्षक दिवस पर मेरी ओर से भी समस्त शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।